ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पद्मा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही पुत्र धन की प्राप्ति हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा संतान का सुख प्रदान करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। यह पद्मा व परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका विशेष महत्व शास्त्रों में मिलता है। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और साथ ही सभी पापों का नाश भी हो जाता है। यह एकादशी कई नामों से जानी जाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इसे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं, यानी मेरी पूजा करते हैं, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवास अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन करवट लेते हैं भगवान, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सूती और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्थ मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली व सभी मनोकामनाओं का पूरा करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरी पूजा किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से देश के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। जिनको संतान का सुख नहीं मिल पाया है, अगर वह इस कथा को श्रवण करते ही सुनते हैं तो उन्हें तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मुझको 3 लोक के समान और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी पड़ेगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने विकराल रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्र आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन,
एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक कथा को श्रवण करते हैं उन्हें हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो व्यक्ति इस दिन तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करते हैं उनके मन में जो कामना होती है वह कामना उनकी पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति इस दिन प्रेम पूर्वक भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है। साथ ही मेरी कृपा से उनके मन में जो भी कामना हो उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। इस दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे माधव, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। इस दिन सूर्य देव को जल भी देना चाहिए। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें और माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम जाप करनी चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो इस दिन अनुष्ठान भी, हवन भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में मेरी पूजा करता है, मैं उनके सभी मनोरथ पूरे कर देता हूँ। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन न ही पूजा में न ही खाने में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन जितना संभव हो सके उतनी दान पुण्य करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन में आ रही सारी परेशानियां व दुख दूर हो जाते हैं और मेरा आशीर्वाद सदा ही उनके ऊपर बना रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।